शेयर करना चाहता हूँ। कुछ स्लाइड्स भी मैंने बनाई है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर देखें और ध्यान से देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि शायद जो आज हमारे सामने प्रेजेंट किया जा रहा है एक कंटिजेंसी में एक बेटर अपॉर्चुनिटी शायद साबित हो सकती है। मैं आपका फिर से इस एनडीए में स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से कुछ स्लाइड्स को देखें। बहुत सिंपल सी कुछ बातें हैं जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कुछ कंटेंट। पहली चीज जो आप सबको पता है कि मैक्सिमाइजर की इनकम यहाँ से डिसकंटिन्यू कर दी गई है, यानी कि किसी पॉइंट पे जो हमें 1500 रुपए की इनकम मिलती थी 1:1 पे, वो अब हम यहाँ पे नहीं जनरेट कर पाएंगे। क्यों हुई है ये बात? क्योंकि रिसेंट टाइम्स में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज हैं इंडिया में, उनको उनकी तरफ से हमारे बिजनेस प्लान को उन लोगों ने हमारे से मंगाया था और उन्होंने सारे बिजनेस प्लान को चेक किया ताकि जिस एक्ट के तहत हम सब लोग रजिस्टर्ड हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग एक्ट जो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके तहत हमारी कंपनी बिल्कुल फिट बैठती है या नहीं बैठती है, वो खुद ही चेक करके इसका रिस्पॉन्स वो पूरे पैन इंडिया सारी कंपनीज को देना चाहते हैं जो लीगली फंक्शन कर रही है। जो इलीगली कर रही है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो लीगल काम करना चाहती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो इन सारी इनकम प्लान को देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो मैक्सिमाइजर की इनकम है, इस इनकम को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हमारी करंट जो अंडरस्टैंडिंग है डायरेक्ट सेलिंग के इनकम प्लान के हिसाब से, क्योंकि किसी भी इनकम को जिसमें ज्वाइनिंग को प्रमोट किया जाए, किसी भी इनकम में जिसमें हम किसी नए इंसान को सिस्टम में लाने के लिए कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड अगर किसी फॉर्मेट में दे रहे हैं, तो वो इस चीज को डिस्करेज करना चाहते हैं। उनका ये मानना है कि आपने एक नेटवर्क बनाया, वो नेटवर्क 10 का हो सकता है, 20 का हो सकता है, 30 का हो सकता है। इस नेटवर्क को बनाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिलनी चाहिए, नेटवर्क बनाने के लिए कोई इनकम नहीं मिलनी चाहिए आपको। आपका 20 का ग्रुप है, 30 का ग्रुप है, 30 लोग हैं जो आपके बायोसैश या सीबकथॉर्न के कॉन्सेप्ट से रूबरू हुए हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है। अब इनमें से 30 लोगों ने जितने भी प्रोडक्ट खरीद लिए, उन प्रोडक्ट से जो बिजनेस वॉल्यूम आ गया वही इनकम के फॉर्म में फ्लो करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी भी फॉर्म में आप इंड्यूस कर रहे हैं कि आप सिस्टम में ज्वाइन करें और ज्वाइन करने से आपका चेक बड़ा बने, ये वो किसी भी फॉर्मेट में नहीं चाहते। और मैक्सिमाइजर की इनकम उस तरफ थोड़ा सा ज्यादा इशारा कर रही थी, तो उन्होंने इस इनकम को डिसकंटिन्यू किया है। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्या प्रपोजल बायोसैश हमारे सामने लेके आई है, और जो एक मन में एक थॉट है, सवाल है कि हमारी इनकम अगर थोड़ी बहुत किसी भी फॉर्मेट में अगर रिड्यूस हुई है, तो क्या उसको और अच्छी तरीके से बायोसैश ने कॉम्पनसेट करने की कोशिश करी है? मेरा आंसर होगा यस, और नो भी हो सकता है मेरा आंसर। सवाल है उनके लिए जो अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, उनके लिए आंसर यस है। जो बहुत बेसिक वे में चलना चाहते हैं उनके लिए आंसर नो है। व्हाट वी हैव प्रपोज फ्रॉम हियर ऑनवर्ड, क्या प्रपोजल बायोसैश की तरफ से आया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जितनी भी आईडीज अब से हम नई सिस्टम में लगाएंगे, जो पहले हम मैक्सिमाइजर के फॉर्मेट में लगाते थे, आज वो जितनी भी आईडीज लगेगी उसको हमने यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल फॉर द टाइम बीइंग ब्रॉन्ज डायरेक्टर का नाम दे दिया। आप सिस्टम से जुड़े, ज्वाइन करने का कोई पैसा नहीं लगता। आपने ज्वाइन करते 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 ज्वाइन करने के बाद प्रोडक्ट खरीदते खरीदते लगभग 4,500 बिजनेस वॉल्यूम एक्यूमुलेट कर लिया अपनी पोजीशन पे। जो इस महीने 4,500 बिजनेस वॉल्यूम है, अगले महीने से ये 6,750 बिजनेस वॉल्यूम होने का अंदाजा है। आप जब तक 4,500 या 6,750 बिजनेस वॉल्यूम अपनी आईडी पे रजिस्टर नहीं करते हैं, तब तक आप किसी भी बायोसैश के ऑफर्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपको पहली आईडी पे ऑफर तभी मिलेगा, अपनी नई आईडी पे कोई भी ऑफर तभी मिलेगा जब आपने उस आईडी पे लगभग 6,750 बिजनेस वॉल्यूम तक सेल्फ परचेज कर लिया होगा। इस महीने ये 4,500 बिजनेस वॉल्यूम है, अगले महीने से 6,750 बिजनेस वॉल्यूम होगा, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता देना चाहता हूँ। इसके बाद ही आपके सारे ऑफर्स ओपन होंगे।
चाहे वो 3,000 का ऑफर हो या 6,000 का हो या 12,000 का ऑफर हो, नई आईडी को अब से कोई भी ऑफर नहीं मिलेगा। एक दो दिन शायद और मिल जाए, जब तक सिस्टम में अपग्रेड नहीं किए जा रहे, आगे से नहीं मिलेगा। नेक्स्ट। कुछ नई इनकम इंट्रोड्यूस की गई है हमारे फंड्स के फॉर्मेट में, जो आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। इस इनकम का नाम है गो गेटर फंड। आप ध्यान से देखें, गो गेटर फंड 3 कैटेगरीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सिल्वर्स एंड गोल्ड। डिस्ट्रीब्यूटर जो किसी एक महीने में, पहली कंडीशन तो ये है कि आपने अपना ब्रॉन्ज कंप्लीट किया हो। ये कोई मंथली टारगेट नहीं है, ये एक बार आपने कर लिया बहुत बड़ी बात है, मतलब एक बार कर लिया वो काफी है। इसके बाद आपको दोबारा आप करना चाहते हैं तो करें। ये कोई मंथली कंडीशन नहीं है, वंस इन अ लाइफ टाइम कंडीशन है जो आपको अचीव करनी है, कि एक बार आपकी आईडी पे 6,750 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। इसके बाद जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का क्राइटेरिया क्या है कि 20,000 बिजनेस वॉल्यूम नई सेल्स का। ये जो बिजनेस वॉल्यूम मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये रीपर्चेज का बिजनेस वॉल्यूम नहीं है। ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने तक का जितना भी बिजनेस वॉल्यूम आपके ग्रुप में इकट्ठा होता है, यानी कि जितनी भी नई सेल्स आएगी उसी का बिजनेस वॉल्यूम, रीपर्चेज का बिजनेस वॉल्यूम नहीं है। 20,000 अगर नई सेल्स का बिजनेस वॉल्यूम अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर एक महीने में करता है, तो उसे 5,000 तक की इनकम यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगी गो गेटर फंड के तहत। सिल्वर 40,000 अगर करते हैं तो उन्हें 10,000 तक की इनकम एक्स्ट्रा मिलेगी। गोल्ड 60,000 अगर करते हैं तो उन्हें 15,000 तक की इनकम एक्स्ट्रा मिलेगी। इस महीने के लिए 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए फिक्स है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर 20,000 अगर इस महीने कर लेता है तो उसको 5,000 की इनकम फ्लैट मिलेगी। अगले महीने से पॉइंट वैल्यू निकलेगा, उस पॉइंट वैल्यू के प्रोपोर्शन में ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी। जिसके जितने ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम्स होंगे, जिसके जितने ज्यादा पॉइंट इसमें कन्वर्ट होंगे, उसके प्रोपोर्शनली आपको ये इनकम मिलेगी। एक्सपेक्टेड है कि अच्छे खासे लोगों को 5,000 या 3,000, 4,000, 5,000 तक की इनकम यहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी है इन दिस क्राइटेरिया फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये अभी एग्जैक्टली कितना आके निकलेगा ये तो मंथ एंड में ही पता चलेगा। तो 20,000 डिस्ट्रीब्यूटर का क्राइटेरिया। ना जब मैं 20,000 कह रहा हूँ, इसमें एक मिनट पीछे आ जाइए थोड़ा। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देने वाली है यहाँ पे। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात यहाँ पे आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये जो बिजनेस वॉल्यूम, जितना भी गो गेटर फंड में बिजनेस वॉल्यूम है, वो सिर्फ और सिर्फ नई सेल्स का बिजनेस वॉल्यूम है। यानी कि पुराने टर्म्स में देखें कि जो आप मैक्सिमाइजर निकालते थे उसके टर्म्स में बिजनेस वॉल्यूम। नेक्स्ट, जो एक मन में डाउट आता है हमारे कि इनकम हमें, अब वो इनकम हमारी कम आ गई, बट मैंने थोड़ा कैलकुलेट करने की कोशिश करी, अपने करने की कोशिश करी, और मुझे नजर आया कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपने बेसिक लेवल पे बहुत मीडियम लेवल का भी परफॉर्मर है, तो भी मुझे उसकी इनकम गिरती हुई नजर नहीं आ रही है, रेदर उसको बढ़ती हुई मैं देख पा रहा हूँ। कैसे हो रहा है? जैसे अर्लियर अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर किसी एक महीने में 3 पॉइंट मैच कर पाता था, तो वो लगभग 6,000 रुपए तक की इनकम जनरेट करता था, मैक्सिमाइजर प्लस मैचिंग क्लब की इनकम। आप सब लोग को ये आइडिया है कि हर एक पॉइंट जब मैच करता तो लगभग 2,000 रुपए की इनकम मिलती। अब करंट सिनेरियोज में अगर आप देखेंगे, तो जब भी कोई एक ब्रॉन्ज सेल एग्जीक्यूट होती है आपकी टीम में, जब पहले मैक्सिमाइजर सेल एक टीम में एग्जीक्यूट होती थी तो हमें 4,500 बिजनेस वॉल्यूम मिलता था। लेकिन आज जब एक ब्रॉन्ज सेल एग्जीक्यूट होती है तो आपको 6,750 बिजनेस वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जब 20,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है, तो मैं मानता हूं कि उसे 3 सेल्स अपनी एक लेग में करनी है और 3 सेल अपनी दूसरे लेग में करनी है। जब ये 3:3 की सेल्स आप एक पूरे महीने में अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर कर लेता है,
तो वो अपना गो गेटर फंड अचीव करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। 3:3 ब्रॉन्ज सेल्स, यानी कि पूरे महीने में अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर 6 सेल्स कर ले अपनी और अपनी पूरी टीम को मिला के, तो वो गो गेटर फंड अचीव कर लेगा। जब वो ये अचीव कर लेगा तो उसकी इनकम कितनी बनती है? एक पॉइंट मैच करने का लगभग 810 रुपए का मैचिंग क्लब बोनस बनता है। तो 3 ब्रॉन्ज सेल्स मैच होती है तो आपकी जो 2430 रुपए की इनकम आती है, प्लस जो गो गेटर फंड है वो 5000 रुपीज मिलने की प्रोबेबिलिटी, ये मैक्स है, ये 4 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है। तो आपकी इनकम लगभग 7430 मैक्सिमम तक पहुंच सकती है। जो पहले 6000 रुपए थी वो 7430 रुपए तक पहुंच सकती है। ये डिस्ट्रीब्यूटर लेवल की इनकम है। अगर हम इसको सिल्वर के लेवल पे कंपेयर करें, नेक्स्ट, सिल्वर का क्राइटेरिया 40,000 बिजनेस वॉल्यूम है, जिसके लिए आपको 6 पॉइंट्स मैच करने की जरूरत पड़ेगी, लगभग 6 ब्रॉन्ज सेल्स मैच करने की जरूरत पड़ेगी। पहले 6 पॉइंट्स मैच करने पे 12,000 की इनकम आती थी, लेकिन आज अगर देखें तो 6 ब्रॉन्ज सेल्स, यानी कि लगभग अगर 40,000 बिजनेस वॉल्यूम आपके लेफ्ट और राइट जीनियोलॉजी में अगर आ जाती है, तो मैचिंग क्लब बोनस लगभग आपका 4,860 रुपए बनेगा, और गो गेटर फंड लगभग 10,000 तक की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनती है। तो टोटल इनकम 14,860 बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है। इसके साथ साथ आपकी टीम शेयरिंग और अचीवर फंड की इनकम ऐड हो जाएगी जैसे ही आप ये अचीव कर लेंगे। तो जहां 12,000 का चेक था वो लगभग 14,860 रुपए जाने की प्रोबेबिलिटी बन रही है सिल्वर के। गोल्ड की फॉर्मेट में अगर हम देखें तो 9 पॉइंट जब मैक्सिमाइजर मैच करते थे तो 18,000 रुपए तक का चेक बनता था। करंट लेवल पे अगर देखा जाए तो 9:9, यानी कि लगभग 60,000:60,000:5,000, ये क्राइटेरिया है। 60,000:60,000 यानी कि थर्ड लेग से भी आपको 5,000 बिजनेस वॉल्यूम अचीव करना पड़ेगा। जो मैचिंग की इनकम बनती है वो लगभग 7,290 रुपए बनती है। जो गो गेटर फंड बनता है लगभग 15,000 है, ये मैक्स है, ये कम भी हो सकता है या 15,000 भी आ सकता है। टोटल इनकम जो 18,000 थी वो 22,290 बनने की प्रोबेबिलिटी है, प्लस टीम शेयरिंग एंड अचीवर फंड। अगर मैं इससे आगे की टैक्स के बारे में बात करूं, अगर मैं प्लैटिनम एंड अबव के बारे में बात करूं, तो जो लॉस ऑफ इनकम किसी मैक्सिमाइजर पॉइंट की वजह से अगर उनको नजर आ रही है, दैट इज रिकवरेबल इन टर्म्स ऑफ मैचिंग क्लब, क्योंकि उनके ग्रुप से जब इतने सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर सिल्वर और गोल्ड के फंड के लिए जब टारगेट करेंगे तो उनकी इनकम अपने आप प्लैटिनम में मैचिंग क्लब और टीम शेयरिंग की इनकम अपने आप बढ़ती हुई नजर आएगी। तो जो मैक्सिमाइजर की इनकम का लॉस है वो मैचिंग प्लस टीम शेयरिंग और बाकी सारी इनकम्स में उनको वो कंपनसेट होता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो अगर टीम परफॉर्मिंग है, यानी कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अगर टीम है, मेहनत कर रही है टीम, और हर एक इंसान अपने गो गेटर फंड्स को अचीव करने की कोशिश अगर करना शुरू कर दे अपने अपने टारगेट के हिसाब से, अपने अपने लेवल पे, तो किसी की भी इनकम में किसी किस्म का लॉस या किसी किस्म का नुकसान नजर नहीं आ रहा। मुझे रादर टीम की ग्रोथ ज्यादा तेजी से होते हुए नजर आ रही है। एक और बड़ा अच्छा फायदा यहाँ पे आपको नजर आ सकता है अगर आप उसको ठीक से देखें तो, नेक्स्ट, कॉन्टेस्ट की बात आती है तो मैंने भी यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स के कॉन्टेस्ट की बात करी है। यहाँ पे पहले जब हमको एक मैक्सिमाइजर पॉइंट अचीव करते तो हर मैक्सिमाइजर पे 4,500 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, लेकिन जब हम ब्रॉन्ज सेल्स एग्जीक्यूट करते हैं तो हर एक सेल पे अमाउंट 12,500 ही है दोनों का, लेकिन यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम जो हमारा जनरेट होता है वो लगभग 6,750 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है। एवरेज की बात कर रहा हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है। 6,750 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पे अगर देखें, अगर उन्हें वो थाईलैंड कॉन्टेस्ट अचीव करना है तो 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम को जब हम 4,500 बिजनेस वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो 67 न्यू लोग या सिस्टम में 67 सेल्स के अप्रोक्सीमेट बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करना पड़ता, तब जाके थाईलैंड कॉन्टेस्ट अचीव होता है। लेकिन करंट सिनेरियो में अगर 6,750 से डिवाइड किया जाए तो लगभग 45 सेल्स पे ही ये आपका बिजनेस, आपका कॉन्टेस्ट अचीव हो जाता है। इससे भी कम में हो जाएगा, मैं आपको आगे भी थोड़ा सा समझाता हूँ। तो कॉन्टेस्ट हैव बिकम इजियर। आपकी इनकम, परफॉर्मर्स की इनकम डिस्ट्रीब्यूटर की, सिल्वर की, गोल्ड की बढ़ सकती है अगर वो गो गेटर फंड को अपना मंथली टारगेट बना के काम करने की कोशिश करें, वहां पे उनकी इनकम बढ़ सकती है।
और टैलेंट कॉन्टेस्ट की इनकम बढ़ सकती है। एक और अच्छा बेनिफिट है अभी ये जो चेंज आया है, ये कंफ्यूजन नहीं है कि मैक्सिमाइजर करना है, ऑफर करना है, नई सेल कैसे, एक बड़ा क्लैरिटी आ गई है। पॉइंट कब पंच करना है, सुबह पंच करना है, शाम पंच करना है, ये सारा कंफ्यूजन धीरे 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 क्लियर होता जा रहा है। तो एक स्मूथनेस सी नजर आ रही है काम करने के फॉर्मेट में, कि हम नई सेल विदाउट ऑफर देंगे। और ये एक अच्छी चीज हो रही है। पहले क्या हो रहा था कि कोई भी इंसान सिस्टम में आ रहा था, हम लोग उसको ऑफर दे देते थे, उसको ऑफर की ग्रेविटी भी नहीं थी, उसकी ऑफर की वैल्यू भी नहीं थी। और मुझे रैदर यही कंप्लेंट सुनने को आती कि सर पहली बार में इतना प्रोडक्ट मिल गया, लोग फिर अगली सेल के लिए पहुंचते ही नहीं। तो कंक्लूजन ये समझ में आया कि इतना ज्यादा इतना ज्यादा प्रोडक्ट हम पहली सेल पे देते हैं, तो ये मतलब सही नहीं है। और जब तक वो ढंग का डिस्ट्रीब्यूटर बना भी नहीं है, तो हमें इतने ऑफर्स देने क्यों है? ऑफर्स उनके लिए दिए जाएं जो बायोसैच का एक ढंग का डिस्ट्रीब्यूटर बन गया है, जिसने एटलीस्ट कुछ सेल्स तो अपनी कर ली हो, कुछ तो सेल्फ परचेज किया हो, प्रोडक्ट को एंजॉय किया हो। देखिए ब्रांच वालों की भी कई सारी ऐसी इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं, बिलिंग का झंझट कम हो जाएगा जब बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा जनरेट होगा किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट पे, और कम प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि बायोसैच का फायदा, जहाँ पे कम बिजनेस कम प्रोडक्ट मार्केट में फ्लो हो रहा है और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर लार्जर रन में बेनिफिट गेन करेगा। ब्रांचेस भी हैं जो हमारे, क्योंकि उनको ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा तो उनके इनकम में भी इजाफा होगा। कंपनी को ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा तो कंपनी हमको ज्यादा बेटर रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स और कॉन्टेस्ट दे सकती है, जैसा हम पहले करते थे। अगर आप देखें कि जब से मैक्सिमाइजर आया है, हमारे कॉन्टेस्ट अचीवर्स कम हो गए हैं। हालांकि इनकम धीरे धीरे थोड़ी कुछ कुछ लोगों की ठीक हुई थी जब पॉइंट्स में, लेकिन कॉन्टेस्ट अचीवर्स कम हो गए थे। अब मुझे वापस लगता है कि जैसे हम पहले कॉन्टेस्ट अचीव करते थे, हर 3 महीने में ट्रैवल करने की पॉसिबिलिटी होती थी, ये सब कुछ ज्यादा आसान होता हुआ चला जाएगा इस नए चेंज, वेलकम चेंज के कारण। तो कह सकते हैं कि कुछ अच्छा है, कुछ आया है, और कुछ आज से गया है। तो यू नो ओवर एंड ऑल मैं कह सकता हूँ कि इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव सेल फॉर पीपल हु थिंक दैट आई एम गोइंग टू बी परफॉर्मर, मैं परफॉर्मर बनूंगा। हाँ, कोई पूरे महीने में एक पॉइंट अचीव करता था और उसको लगता था कि मेरा मेरा एक पॉइंट हो जाए, तो उसको लगेगा कि हाँ, मेरे को पहले 2,000 मिलता था, आज मुझे सिर्फ 800-900 रुपये मिलता है। ये उनके दिमाग में आ सकता है कि मैं पूरे महीने एक पॉइंट अगर आप अचीव करते हैं, तो फिर आप बहुत ज्यादा इनकम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो एक मिनिमम एक बेंचमार्क सेट हो गया है हर टैग के लिए, कि हमने हर महीने इतना बिजनेस तो करना ही चाहिए। और अगर आप परफॉर्मर हैं तो आपके रिवॉर्ड पहले से बेटर हो गए हैं, इसमें मुझे कोई डाउट नजर नहीं आ रहा। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड नेक्स्ट? कैसे हमें आगे अपने काम को कंटिन्यू करना है, किस तरीके से हमें, किस डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना है? मैंने इसको थोड़ा सा अपने तरीके से समझने की, आपको समझाने, आप वैसे आप सब लोग अपना अपना पैटर्न चलाते हैं काम करने का। मेरे अंदाज में दो तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, जहां पे हम पहली सेल 12,500 रुपए की लें। जैसे ही वो पहली सेल 12,500 रुपए की आ जाएगी, वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं, तो उनके लिए सारे ऑफर्स खुल जाएंगे। हम उनको कंसिस्टेंसी में एनरोल करने की कोशिश करें। फर्स्ट कंसिस्टेंसी 12,000 की, उसमें लगभग 4,800 की फ्री प्रोडक्ट्स उनको मिलेंगे। सेकेंड कंसिस्टेंसी 12,000 की, उसमें भी लगभग 4,800 की फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जब ये तीनों सेल हो जाएगी, तो उनको 12,000 का एक फ्री कूपन भी मिलेगा। तो टोटल परचेज अगर उनकी देखेंगे, तो आप 36,500 होती है। और टोटल प्रोडक्ट अगर आप जोड़ेंगे, तो लगभग 58,100 डीपी का प्रोडक्ट उनको मिलता है, एक नई सेल को मिलता है। यानी कि एक नई सेल इस मॉडल में भी उनको हर एक प्रोडक्ट डीपी से लगभग 40% डिस्काउंट पे मिलता है। दिस कैन बी अ वेरी गुड पिच फॉर पीपल जिनको आप सिस्टम में लाना चाहते हैं, कि आप पहली बार 12,500 से ब्रॉन्ज डायरेक्टर करें, और इसके बाद 2 बार कंसिस्टेंसी करेंगे, तो आपको हमारे हर प्रोडक्ट पे 40% डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा तरीका हो सकता है काम करने का, जहाँ पे टिकट साइज हम थोड़ा छोटा रखना चाहते हैं। हमें लगता है कि हम पहली सेल 12,000 की नहीं ले सकते हैं यहाँ पे, या यूथ सेंट्रिक जहाँ पे काम है, पहले वाला काम तो हम मिड एज में करना चाहेंगे, क्योंकि 36,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदना 3 महीने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। 36,000 रुपये में बिजनेस स्टार्ट हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। नाउ फर्स्ट सेल 6,500 की हम करना चाहें यहाँ पे, लेकिन अभी ब्रॉन्ज डायरेक्टर इनका कंप्लीट नहीं हुआ है। फर्स्ट कंसिस्टेंसी हम उनकी करेंगे वापस 6,500 की, जिसमें उनका ब्रॉन्ज डायरेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। और सेकंड कंसिस्टेंसी हम 6,000 का ऑफर करेंगे, जिसमें उनको 1,800 का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा।
जब ये तीनों कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो उनको 6,000 रुपए का फ्री कूपन मिलेगा। टोटल परचेज अगर आप देखेंगे तो 19,000 रुपए का हुआ, और टोटल प्रोडक्ट रिसीव्ड 26,800 रुपए का हुआ। अगर आप इसको देखेंगे तो हर एक प्रोडक्ट 30% डिस्काउंट पे उनको मिल रहा है, 30% डीपी का डिस्काउंट उनको मिल रहा है। दिस कैन बी अनदर पिच फॉर पीपल जिनको हम सिस्टम में एनरोल करना चाहते हैं, जो यूथ है उनको हम टारगेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम ये 30% डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, जो धीरे धीरे करना चाहता है। 19,000 इन 3 months इज नॉट अ बिग अमाउंट, जिससे सीबकथॉन और हेल्थ उनके घर में या उनके आसपास के घरों में पहुंचे। So this can be a very good pitch. Any other slide? No. Thank you. अच्छा, पहले ये बताओ कि समझ आया या नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। चलिए ठीक है। जिसको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ गया है, मैंने ब्रीफ दे दिया है। आपको पता है कि कई बार होता है कि जब मैं बोलता हूँ तो समझ में नहीं आता, आपको अपनी नजदीक की अपलाइन की बात समझ में आती है। तो जब आपकी नजदीक की अपलाइन बताएगी तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट मैंने बता दिया कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, एंड आई थिंक धीरे 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 आपकी सारी अपलाइंस आप तक की वो सारी बातें बता देगी कि हमने क्या आपके साथ शेयर किया। तो जो ये माहौल है ना कि मेरी इनकम कम हो गई जी, मेरी इनकम, कुछ लोग छाती पीट रहे हैं, कुछ लोग बाल ऊपर नीचे नोच रहे हैं, तो वो सब थोड़ा सा आप धीरे धीरे कम कर दीजिए। कुछ नहीं है ऐसा, बहुत अच्छे वेलकम चेंजेस हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। मैं डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए हूँ, ये हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए हैं क्योंकि हम लीगल काम करना चाहते हैं। हम कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जो लीगैलिटी का दायरा भी क्रॉस करे। बिल्कुल, मतलब अगर बाउंड्री है ना तो बाउंड्री के बहुत अंदर खेलना चाहते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा और वेलकम चेंज लगा कि गवर्नमेंट ने हमसे मांगा कि बताइए भाई आपका बिजनेस प्लान क्या है, इसका क्या